भी कर लेना। परफेक्ट, बिल्कुल सही मैम बोला आप नहीं, लोगों ने। रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा। अच्छा, अब अभी हुआ है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है, हाँ। सॉरी, आधी क्लास निकल गई, आज रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं है। बिल्कुल सही एंड परफेक्ट बोला आज ध्रुव ने भी, एंड कितने क्लैरिटी के साथ स्टोरी सुनाई है। आज सारे बच्चों, समायरा, सिया एंड ध्रुव, आपने बहुत क्लैरिटी के साथ स्टोरी सुनाया है। वेरी गुड। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? इतनी क्लैरिटी के साथ कैसे सुनाया? किसको मैं सुना? मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मेरे दादाजी सुनाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसे ही करते रहो। मेघ कुमार की स्टोरी जो अभी ध्रुव ने सुनाई, उसे क्या सीखने को मिला? कौन बताएगा? यस विरांश, बोलिए। मैम कि उसने अपना वो चाहता तो अपना पैर नीचे भी कर सकता था, लेकिन उसने हिंसा करने के बिना और अपने जानवर को जिंदा रखने के लिए उसने नहीं अपना पैर नीचे किया। वेरी गुड। कितना हाई लेवल ऑफ अनुकंपा, दया था उसके मन में, काइंडनेस। एंड उस काइंडनेस के कारण व्हाट डिड ही बिकम इन द नेक्स्ट जन्म? राजा रानी के का वेरी गुड, ही बिकेम ए प्रिंस, राजा रानी का बेटा, है ना? तो कि जब अपन अच्छा काम करते हैं, देखो मेरा एक्शन, देखो क्या कर रही हूं मैं। निर्जरा। निर्जरा। निर्जरा, निर्जरा करें तो पुण्य तो अपने आप बंधेगा। ठीक है? तो पुण्य के लिए अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगा। एंड कितना हाई लेवल का पुण्य बना, एनिमल से डायरेक्टली राजा का बेटा बन गया। सो अपने को पुण्य का एफर्ट करना चाहिए, निर्जरा का एफर्ट करना चाहिए बच्चों? पुण्य का। पुण्य। ये पुण्य तो उसको फ्री में मिल गया। इमेजिन करो, मैम फ्री में निर्जरा करेंगे तो पुण्य तो मिल ही जाएगा, तो निर्जरा ठीक है। यस, एंड पुण्य तो फ्री में मिलेगा, वो भी बड़ा वाला पुण्य। लेकिन सिर्फ पुण्य करेंगे तो सिर्फ छोटू सा पुण्य मिलेगा। ठीक है? यस। नाउ Viransh raised his hands and then I'll go to मैम Parikshit. Yes, कुरगाडू Viransh. मुनि। बोलो, मेरी फेवरेट अब स्टोरी, वन ऑफ माय फेवरेट। बोलो। कुरगाडू मुनि कभी भी कोई तप नहीं कर पाते थे। हम्म। ना कोई वो जैसे एक टाइम वो खाना खाते और कर नहीं कर पाते थे। तो जब हमारे पोल्यूशन चल रहे थे, तो मैम कोई स्पेशल डेज होते हैं उनके, होते हैं। तो उन दिनों में ना सब महाराज जी ने तप रखा हुआ था कि नहीं, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं खाएंगे। लेकिन कुरगाडू मुनि ने नहीं रखा था। सिर्फ वो तप नहीं कर पाते थे। तो उस दिन जब वो बड़ा दिन आया, तो जब वो उन्हें तब भी गोचरी नहीं, जब वो जा रहे थे तो उनको वो मॉक कर रहे थे, जो उनके जो साथ में गुरु थे, कि हाँ। देखो वो तो तब भी नहीं कर पाता, हम तो एक एक दिन, 2 2 दिन कर रहे हैं, ये तो कुछ कर भी नहीं पाता। तो फिर वो तब भी लेकर चले गए लेने। उन्होंने सोचा कि आज बड़ा दिन है, तो मैं क्यों ना सिर्फ घी और चावल खाऊं, सिर्फ हम्म। गोष्ठी के लिए। तो जब वो चावल वापस लेके आए, तो फिर उन्होंने जो दूसरे महाराज जी थे, उन्होंने गुस्से में आके और स्प्लिट कर दिया उसके ऊपर, हम्म। उनके चावल के ऊपर। लेकिन कुरकाडू मुनि गुस्सा नहीं हुए, लेकिन बल्कि उन्होंने उसको घी और चावल ऐसा करके खा लिया। हम्म। और नेक्स्ट डे जब वो दोनों मुनि वापस आए, अपने बड़े मुनि के पास गए, तो उन्होंने उनसे पूछा कि कुरगाडू मुनि कहाँ है। उन्होंने बताया कि वो तो मोक्ष जा चुके हैं। हम्म। मैम तो इसमें कोई उन्होंने, गलत पार्ट कोई बात बोला नहीं ध्रुव, था। उनको कंप्लीट करने दो, फिर अपन बताएंगे क्या मिस्टेक्स है ना। उन्होंने बोला था कि वो वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थे आपके एक्शंस पे। उन्होंने कहा कि अगर आप उन्होंने कहा कि हमें भी मोक्ष जाना है, तो फिर उन्होंने भी डिटरमिन कर लिया कि हम भी मोक्ष जाएंगे। उन्होंने भी अच्छी तरह करा और फिर वो भी मोक्ष चले गए थे। उन्होंने अच्छी तरह अपने पाप मिटाए। ओके, वेरी गुड विरांश, आपने ऑलमोस्ट सब कुछ सही सुनाया एंड आपने बहुत क्लैरिटी से सुनाया। इससे क्या सीखने को मिला? इस मैम स्टोरी अगर क्या? कोई कोई तप कर पाता है, तो तब कोई कब तप कर पाता, कोई नहीं कर पाता, तो जो नहीं कर पाता उसके हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसको मोटिवेट करना चाहिए। यस, बट किसी को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्या पता वो अपने से पहले मोक्ष चले जाएं। वेरी गुड, मैम कैन आई सो से प्राउड ऑफ यू। विल गो टू ध्रुव। ध्रुव मैम क्या मुझे गलत सुनाया? एक सेकेंड, ध्रुव उसने क्या गलत सुनाया? बताओ। मैंने बोला कि घी और चावल का अ, अ, घी और चावल खा लूंगा, हम्म। पर उसमें प्लेन चावल था। यस, उसने ये सोचा था आज सिर्फ चावल खा लूंगा।
परफेक्ट ध्रुव, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एंड आई एम सो थैंक यू हैप्पी ध्रुव। कि आप लोग एक दूसरे का सुन रहे हो। ध्रुव सुपर हैप्पी, वेरी गुड। बच्चों तो कोई दूसरा बोलता है अपने को सुनना चाहिए। विरान समझ गए ना? ठीक था, और समाइनर करेक्शन। लेकिन उसने जो थूका, तब उसको गुस्सा नहीं आया कि कोई बात नहीं, वो तो मेरे सही के लिए बोल रहे हैं, वो गलत थोड़ी बोल रहे हैं। और उस थूक को, उस पिट को घी समझा, है ना? गुड। और क्या बताएंगे? आई हैव आरव एंड परीक्षित रेज देयर हैंड्स। इसी स्टोरी से रिलेटेड है तो बोलो, नहीं तो आई कम बैक, है ना? ठीक है, फिर देन आई कम बैक टू यू। सिया, इसी स्टोरी के बारे में है आपका? हाँ मैम। बोलो मैं उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी बोलना था। बोलो। हमें कभी भी ऐसे जज नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि मोक्ष कब जाएंगे, तो इट्स बेटर इफ यू ये डोंट जज देम। ठीक है, वी शुड नेवर जज एनीवन। ठीक है, वेरी गुड। सो विरांश, वेरी गुड, आपने भी अच्छे से सुनाया। एंड ध्रुव, वेरी गुड कि आप एकदम अटेंशन डाल के सुन रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट विल गो टू परीक्षित एंड देन विल गो टू आरव। परीक्षित। मैम चंद्र कौशिक सांप। वो हो गई है बेटा स्टोरी, वो सबसे पहले उसी से स्टार्ट की थी। नाक्षी ब्राह्मणी। बोलिए, गो है। मैम एक बार एक मैम एक जन थी, उनका नाम नाक्षी ब्राह्मणी था। मैम एक दिन उनने बहुत करवे टुम्बे की सब्जी बना दी थी, और तभी वो मराठा आए थे, तो उनने कहा कि ये मराठा को दे देती हूँ, फिर मैं कुछ और बना लूंगी, नहीं तो सब बोलेंगे कितना गंदा खाना बनाया है। मैम फिर वो जब देते हैं, वो महाराज महाराजा अपने वो हेड के पास जाते हैं कि हम ये खा सकते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये मत खाओ, इसको कहीं फेंक दो, परत दो, क्योंकि हाँ। ये अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। मैम तो फिर वो जब परतने जाते हैं, उन्हें एक ड्रॉप परतता था, फिर उनने देखा कि बहुत सारा आंट्स मर गए थे, तो उनने कहा कि इतने सारे आंट्स क्यों मरने दूं, मैं खुद ही पी लेता हूँ। वो मर गए थे फिर। वेरी गुड। तो इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला परीक्षित? मैम मैम इस स्टोरी में ये मॉरल है, मैम हम कभी कभार इतने लकी होते हैं कि मैम हम मोक्ष जाने वाले होते हैं, लेकिन फिर हमारे बहुत अच्छे शॉट्स आ जाते हैं कि फिर हम मोक्ष जाते जाते कभी कभार रह भी जाते हैं। बॉक्स गंदे थॉट्स आ जाते हैं, हाँ ठीक है। नहीं, अच्छे थॉट्स आते हैं। हाँ। हम दूसरों को हेल्प करते हैं, लेकिन अगर वो 4 मिनट 30 सेकेंड और रहते तो वो मोक्ष होते भी। अच्छा, आप उन मुनि की बात कर रहे हो, धर्मरुचि अंडार की बात कर रहे हो। वेरी गुड। इसलिए अपन को थॉट्स हमेशा अच्छा रखना चाहिए, है ना? ठीक है, दैट इज अ गुड टाइम। मतलब धर्म जितनी जल्दी हो सके जल्दी स्टार्ट कर लो। क्या पता अपन ने थोड़ा सा भी डिले किया, फिर अपना मोक्ष आना डिले हो जाएगा। दैट इज वन गुड मॉरल। और क्या सीखने को मिला? और भी बहुत सारे मॉरल है। मैम किसी को गंदा खाना नहीं देना चाहिए, स्पेशली साधु को। वेरी गुड। उनको तो वैसे भी कितने मुश्किल से मिलता है, और अगर वो उसे अच्छे थॉट से देती, इमेजिन करो उनकी कितनी निर्जरा होती थी, क्योंकि ये मांस खमन तपस्वी थे, है ना? वेरी गुड परीक्षित। विरांश, आपको इसी स्टोरी का बताना है मॉरल? ओके, देन रेज योर, यस गो अहेड। हमें जैसे 3 थे ना, कि हमें तीनों वक्त खुश होना चाहिए। हम दान देने से पहले, दान देने के समय और दान देने के बाद। वेरी गुड। एंड अभी 3 साल हो गए अपन को ये क्लासेस करते वक्त। आप लोग आई एम श्योर कि दान देते वक्त ये फीलिंग्स लाते होंगे, है ना? तब इमेजिन करो अपनी कितनी इनफाइनाइट लेवल्स ऑफ निर्जरा होगी। नहीं तो अपन एक पेयर ऑफ ड्रेस देखेंगे, अपन को बदले में क्या मिलेगा बच्चों? मैम क्या? नहीं तो अगर अपन सिर्फ ऐसे ही दान एक पेयर ऑफ ड्रेस देंगे तो क्या मिलेगा अपन को, बिना फीलिंग्स के साथ, बिना भाव के साथ? बदले में क्या मिलेगा अपन को एज अ पुण्य? मैम कुछ नहीं, कुछ भी। नहीं, कुछ तो मिलेगा। एक पैर के बदले 2 पैर मिल जाएगा। लेकिन अगर भाव के साथ, जैसे विरांश ने बोला, तब देंगे तो क्या होएगा अपने का? बहुत। मैम अगर हम बस एक टॉफी भी देंगे, हाँ, दान देंगे, तब मैम बहुत होएगा। बहुत होएगा। इनफाइनाइट टाइम्स मिलेगा अपने को। एंड वो क्या एज अ फ्री का प्रोडक्ट मिल रहा है, और अपनी निर्जरा भी होगी।
तो कौन बेवकूफ होगा इस क्लास में जो एक के बदले एक लेगा या एक के बदले इनफाइनाइट लोगे? किसके लिए मेहनत करोगे? एक के एक के बदले बदले इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो उसके लिए अपने को क्या करना? भाव अच्छे रखने एक के हैं। बदले एक। हाँ, दान देते वक्त एक के बदले एक वाला फीलिंग बिल्कुल नहीं लाना है, खूब अच्छे भाव से। और मैम एक बार दान मेरा मैम एक बार मेरी मम्मी वो मेरा आशा को कोई पाउच चाहिए था जो मेरी मम्मी मेरे को देने वाले थे, तो मैंने बोला मत दो मम्मा, मेरे को वो चाहिए। तो मेरा आशा ने शायद से सुन लिया था, तो ओके। जब मम्मी ने दिखाया तो उनने वो मना कर दिया, फिर वो चले गए थे, फिर मैं रोने लग गया। आप रोक के आपको गिल्टी फील हो, उससे भी आपकी बहुत निर्जरा हो गई परीक्षित, है ना? वेरी गुड, आपने रियलाइज कर लिया, विच इटसेल्फ इज अ वेरी गुड थिंग परीक्षित, सुपर प्राउड ऑफ यू। ठीक है ना? गुड, गुड। देखो, रोके अपन को फील हो जाए, अपनी गलती मिस्टेक्स एक्सेप्ट कर लो, उससे भी बहुत निर्जरा हो जाएगी, है ना? गुड। सो नाउ विल गो टू आरव। आरव कौन सी स्टोरी सुनाएंगे? आज कितने अच्छे से स्टोरी सुना रहे हैं सारे बच्चे, बहुत अच्छा। मैम मेरे को उसका नाम नहीं याद, पर ऐसे पर याद है। ट्राई करो, गिव इट अ ट्राई। एक दिन एक 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 मैन और उसकी वाइफ एक पूजा कर रही थी कोई टेम्पल पर। वहां अर्जुन पर माली। हाँ, अर्जुन माली। वेरी गुड। अर्जुन माली और किसने बोला अर्जुन माली? रांच। विरांश, वेरी गुड। ओके, गो हेड आरव। अर्जुन माली और उसकी और उनके वाइफ पूजा कर रहे थे कोई मंदिर में। हम्म। तब उस यक्षी। टाइम यक्ष थी। हम्म। उस टाइम वो कुछ झाड़ में से कुछ गुंडे आए और उसकी हम्म। वाइफ को पकड़ के मार हम्म। दिए। हम्म। तो फिर अर्जुन मारे नहीं, मालिक छेड़छाड़ करने लगे, बैड बिहेवियर करने हाँ लगे। बैड बिहेवियर करने लगे, उसके कारण उसकी वाइफ का डेथ हो गया। हम्म। उसके बाद अर्जुन माली यशदेव को बोलता है कि हम्म। कुछ करो कुछ करो। तो फिर है ना, यशदेव अर्जुन माली के बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके हम्म। बाद अर्जुन माली है ना, हर दिन सिटी में मारते रहता है। हम्म। सिक्स सिक्स 6 लड़के को और एक औरत को। ठीक है। उसके बाद तो 6 महीने से ऐसा कर रहे थे। उसके हम्म। बाद एक दिन महावीर स्वामी जी आए थे उस शहर में। हम्म। उस प्रिंस था ना, उनको जाना था महावीर स्वामी के भक्त में सेठ। तीर्थ। हाँ। हाँ, वो जा रहे थे और उनके गार्ड्स बोल रहे थे कि आप मत जाओ, आप मत जाओ। हम्म। तो वहां नीचे अर्जुन माली घूम रहा है। वो हर दिन 7 लोगों को मारता है और एक लड़की को मारता है। हम्म। फिर अर्जुन फिर तीर्थ फिर भी जाते हैं। उसके सेठ। बाद जब सेठ। हाँ, सेठ। टेट फिर सेठ। भी जाते हैं। सेठ। हाँ, सेठ कौन सा सेठ है? किसको नाम है उन सेठ का नाम? सेठ किसको याद है? मन सेठ। कौन सा? मन सेठ। नो। और किसी को याद है कौन से सेठ थे वो? मैम ये से नाम था। नो। सुदर्शन सेठ। यस, सुदर्शन सेठ। सब लोग बोलो। सुदर्शन सेठ। यस, सुदर्शन सेठ। बोलो आरव। याद आ सेठ गया था फिर एकदम। भी गए। जब यस। अर्जुन माली उनके तरफ वो जब जा रहे थे ना, उस टाइम उनको अर्जुन माली दिखा। वो हम्म। अर्जुन माली उनके तरफ भागते आ रहा था। फिर है हम्म। ना, हम्म। गो हेड। बिल्कुल सही बोले आरव। फिर नाम भूल गया। अर्जुन, सुदर्शन सेठ। सुदर्शन सेठ नीचे जमीन में बैठ के महामंत्र गा रहे थे। हम्म। उस टाइम जब अर्जुन माली उनके पास आया, उनके अंदर जो यश था ना, तरते यश, वो हम्म। उनके बॉडी से निकल गया। और फिर वो ऐसे ही ले डाउन हो गए। फिर ओके। वो बीच जब उठे थे ना, तब बार बार नाम भूल रहा हूँ मैं। सुदर्शन सेठ। सुदर्शन सेठ हम्म। उनको बोले कि आओ हम महावीर स्वामी जी के तीर्थ के तीर्थ दर्शन में कर। जाते हैं। ठीक है।
उसके बाद अर्जुन माली सुदर्शन सेठ के साथ गए और वहां महावीर स्वामी के पास पहुंचे। अर्जुन माली ने पूछा, ये सब पाप कैसे उतारूं मैं? तब महावीर स्वामी जी ने बोला कि तुम दीक्षा ले लो और मोक्ष प्राप्त करो। उसके बाद जब दीक्षा लिए ना, थोड़े महीने बाद वो मोक्ष प्राप्त कर दिए। ओके, वेरी गुड। इस स्टोरी में और कौन बताएगा? आरव ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसमें एड ऑन कौन करेगा? मैम मैं मिस्टेक बता सकता हूँ, पूरी स्टोरी वापस बता। मिस्टेक तो कुछ भी नहीं है, जस्ट एड ऑन है। कौन बताएगा? मैम मैं पूरी स्टोरी वापस बोल दूं? वापस मत बोलो, सिर्फ जो एडिशंस बताओ जो आरव ने मिस किया है। वो आरव ने बहुत अच्छी से स्टोरी बताया है। मैम वो रुको परीक्षित, रुकिए, आपको सिर्फ एडिशंस बताना है ना? हाँ मैम। ठीक है मैम वो जो गुंडे थे, वो 6 गुंडों ने उसकी वाइफ को नहीं मारा था मैम। यस। वो अर्जुन माली बोलता है वो यक्ष को, ये कितने किलो का गधा उठाओ, तो फिर वो उसमें ट्रांसफर होता है, फिर वो। वेरी गुड परीक्षित, रुकिए एक सेकेंड, बिल्कुल सही। आरव समझ आया ना आपको? हाँ, वेरी गुड परीक्षित। व्हाट एल्स? हाँ मैम, और लास्ट में फिर जब वो दीक्षा हो जाते हैं, फिर मैम अर्जुन माली जब वो दीक्षा मांगने, सॉरी, गोचरी मांगने जाते हैं, सब उनको पत्थर मारते हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि ये तो सिर्फ मेरे को पत्थर मारे, मैंने तो इनके भाई बहन को मारा है। यस मैम उसके आगे सुपर आरव एंड परीक्षित, सुपर, वेरी गुड। एंड परीक्षित, आई एम वेरी हैप्पी कि आप इतने अटेंटिव होके एकदम पूरा सही बताया। हाँ He went to Arjun Mali went to Moksha in 6 months. Yes, he went in 6 months. Very good, Viransh. Yes, Dhruv, आपका hand raised है इसी स्टोरी के लिए कुछ? Okay, so Arav, very nicely you have explained. I'm so happy कि आपको इतना पूरा डिटेल्स याद था। And Parikshit and Viransh, I'm really happy क्योंकि आप लोग attention देके सुने, which is a very good quality that shows respects. Very good. And आपने जो add on किया सब बिल्कुल सही था। इस स्टोरी का मॉरल क्या था बच्चों? बताओ, कौन बताएगा मॉरल? यस विरांश। मैम, चाहे हम जितने भी बुरे काम कर ले, मार भी ले किसी बंदे को मैम, लेकिन अगर हम पूरे ध्यान से, एकदम पूरा ध्यान लगा के अपनी निर्जरा करेंगे, तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। यस, कुड यू इमेजिन एक बंदा जिन्होंने अपनी एक ही लाइफ में 1000+ लोगों को मारा, मतलब लिटरल मर्डर किया, ही कैन गो टू मोक्ष इन 6 months। हाँ मैम, कितनी अच्छी क्वालिटी। Anything is possible if we anything is possible if we try। If we try, but with good quality। कितने अच्छे क्वालिटी की धर्म की होगी उन्होंने, है ना बच्चों? डोंट वी एक्सपेक्ट कि सबसे बेस्ट हर चीज मिलना चाहिए? बेस्ट ड्रेस, बेस्ट पेंसिल, बेस्ट केक फॉर अ बर्थडे, एवरीथिंग बेस्ट 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 चाहिए, राइट बच्चों? तो अपने को धर्म भी एकदम अच्छी क्वालिटी की शुद्ध करनी चाहिए। समझ आया सबको? हमें अच्छी तरह करनी चाहिए, एकदम अच्छे भाव से। एब्सोल्युटली, वेरी गुड विरांश, वेरी गुड आरव, वेरी गुड परीक्षित, गुड। अच्छा, अब अपना एक स्टोरी और का टाइम है, कौन बताएगा एक स्टोरी और? यस विरांश, बाकी सब म्यूट कर दीजिए। और मेंढक। बोलिए मैम। एक दिन क्या कहते हैं, जो राजा श्रेणिक थे, उनको पता चला कि जो शहर में महावीर स्वामी आ रहे हैं। उनका क्या कहते हैं उसे, संवोशरण, उनका संवोशरण आ रहा है। तो उन्होंने सोचा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम जाके उनके दर्शन कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने अपने हाथी पे बैठ के वो अपने जाने लगे पूरे बैंड बाजे के साथ। तो जब वो जा रहे थे, उसी समय एक जो तालाब में एक वो मेंढक बैठा हुआ था। उसे सुनाई दे रहा था कि महावीर स्वामी वहां पर आए हैं। और जब उसके सामने से वहां पर राजा श्रेणी की जब सामने से जा रहा था, पूरा उनके घोड़े जा रहे थे। तो बच्चों बात
म्यूट कर लीजिए और ध्यान से सुनना, अटेंशन ना, म्यूट कर लीजिए एक्सेप्ट विरान। यस हाथी जा प्लीज म्यूट कर लीजिए ना। हाँ गो अहेड। तो वो अपने जल्दी से उसने जो लोटस था उसका जो एक पत्ती निकाल के अपने मुंह में लेके जाके वो जाने लगा राजा श्रेणी के उसकी तरफ, जो भी था वो पूरा। तो जैसे वो जा रहा था उसकी तरफ, वो एकदम से रास्ते में और राजा के हाथी के पैर के नीचे आ गया और मृत्यु होगी। जब राजा शरणिक महावीर स्वामी के संवत्सरण में पहुंचे तो उन्होंने वहां पर देखा कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं। उन्होंने एक देव देखा जिसके सिर के ऊपर एक मेंढक बना हुआ था। उन्होंने महावीर स्वामी से पूछा ये कौन से देव हैं? तो महावीर स्वामी ने बताया कि ये वही है जो फ्रॉग तुम्हारे हाथी के पैर नीचे आ गया था। वेरी गुड वेरी गुड। तो इससे क्या सीखने को मिला विरांश? मैम इससे हमें ये सीख मिलती है, डज नॉट मैटर ऑल्सो एनिमल कैन चेंज, मतलब उसके शरीर से मैटर नहीं करता कि वो भगवान के लिए कितनी अपनी भक्ति दिखा रहा है। यस वेरी गुड। एंड इमेजिन करो वो कितनी श्रद्धा कितनी बड़ी। यस श्रद्धा कितनी बड़ी है। अगर एक एनिमल में इतनी श्रद्धा हो सकती है तो अपने को तो उससे तो ज्यादा ही लाना चाहिए ना बच्चों, डोंट यू थिंक? तो जब पूजा भक्ति सब करो किससे करना है? खूब भक्ति के साथ, खूब सम्यक दर्शन फेथ के साथ। वेरी गुड विरांश। यस समायरा। मैम इसमें है ना वो कि वो जो जब वो महावीर स्वामी के उसमें गया था ना अगले जन्म में, तो उसके सर पे वो फ्रॉग का निशान था। यस वो विरांश ने बताया था। वेरी गुड समायरा वेरी गुड। सो टुडेज क्लास बच्चों मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि आप लोगों ने इतने क्लैरिटी के साथ सारी स्टोरीज बनाए। सारे बच्चे आरव, विरान, समायरा, परीक्षित, ध्रुव, सिया, ऑल ऑफ यू सेड इट विद सो क्लैरिटी एंड आई एम सो हैप्पी। इसी तरह से आप भी स्टोरीज और कंसेप्ट जो भी अभी तक कराया है ना, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करोगे तब क्या, मैं भी फिर नया नया सिखाऊंगी। और ऐसे करते करते अपनी क्या होगी बच्चों, खूब सारी निर्जरा। एंड 18 पाप सबको याद है ना? क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। नाम बोलते जाओ कोरस में, बोलो। प्राणातिपात, विषावाद, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, परिवाद, रति, माया, मृषावाद, मिथ्या दर्शन, नशा। चलिए वेरी गुड। विरांश आपको लास्ट क्लास में बिल्कुल याद नहीं था। आई एम सो हैप्पी कि इस क्लास में आप सारा देख के भी बोल रहे हो लेकिन बिल्कुल सही बोल रहे हो। वेरी गुड विरांश वेरी गुड। मैम मेरे को थोड़े से पता थे, मैं बोलने की ट्राई कर रहा था। चलो आप वापस स्टार्टिंग से बोलिए, आप बोलिए, रिपीट कीजिए। मृषावद, सॉरी, प्राणातिपात, अदित्यादान, मृषावद, लोभ, मान, माया, लोभ। हाँ गड़बड़ कर रहे हो, ऑर्डर में बोलो, देख के बोलो, नो प्रॉब्लम। देखिए ओपन कीजिए सब लोग, चलो देख के कोरस में बोलिए स्टार्टिंग से। प्राणातिपात बोलो सब लोग। मृषावद, समायरा, आरव, भाविक सब लोग बोलो, नोटबुक देके बोलो। सिया प्राणातिपात, मृषावाद, अदित्यादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, रति, अरति। बाद एक भूल गए समायरा। अभ्याख्यान के बाद पैशून्य, माया, मृषावाद, मिथ्या दर्शन, शल्य। वेरी गुड बच्चों। एंड सबको सबके मीनिंग्स पता है ना? यस मैम, लिखे में भी ना याद भी होना चाहिए, यहाँ याद होना चाहिए सबको। कहाँ देखो, इधर देखो, कहाँ याद होना चाहिए? यहाँ लिखे हुए। कोई बात नहीं, आप नोट्स कॉपी कर लेना। यहाँ याद होएगा तभी वो पाप करने से अपने क्या रुकेगा, हाथ रुकेंगे।
नहीं तो अपन वो पाप करेंगे। ठीक है ना बच्चों? अच्छा, आज की क्लासेस का कोई क्वेश्चन? नो मैम। चलो, आज सारे बच्चे बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किए। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में भी कीजिए। ठीक है? मामी स्वामी जी भगवान आपकी आज्ञा से सब लोग वंदना करके क्लास खत्म कीजिएगा। ठीक है? जय जिनेंद्र मैम। बच्चों, जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र।